नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम मन के स्वभाव गुणों को। तो मन का एक स्वभाव है डिजायर करना। तो हमें मन के विपरीत काम करने के लिए, ध्यान में जाने के लिए हमें देखना होगा कि हमें एब्सोल्यूट डिजायरलेसनेस चाहिए। हमें डिजायर को छोड़ना पड़ेगा। डिजायर जो है इच्छा है, आसक्ति है। हमें हर जीवन में हम देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ पाना है, लेकिन ये पाना जो है हमें हमारे मन को अस्वस्थ करता है, बेचैन करता है और ध्यान में जाने के लिए बाधा निर्माण करता है। तो इस बाधा को मिटाने के लिए, इस बाधा को हटाने के लिए हमें डिजायरलेसनेस पैदा करना पड़ेगा। तो डिजायरलेसनेस जो है ये हम मन को देखेंगे कि मन एक्टिवेट कैसे हो रहा है। तो मन हमारा एक्टिवेट हो रहा है डिजायरिंग से। मन चाहता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है। हर चीज से कुछ ना कुछ वो पाना चाहता है। चाहे पैसा कमाना चाहे, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुंदर स्त्री का मोह होता है, या पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो हर ये चीजें जो है ये डिजायरिंग माइंड है। तो माइंड डिजायर करने से एक्टिवेट हो जाता है, काम में खुद को रखता है, बिजी कर लेता है, स्वस्थ कर लेता है, बेचैन कर लेता है। और ऐसा नहीं कि ये पाना, ये चीज के बारे में डिजायर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये डिजायर करने से हमारा मन शांत होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ों के बारे में ये डिज़ायर कर रहा है, अगर वो चीज़ मिलने के बाद हमारा मन शांत होगा, ऐसी बात नहीं है। उस चीज़ को पाने के बाद उससे भी ज़्यादा पाने की कोशिश करेगा। जैसे हम अगर 100 रुपये पाने की कोशिश करते हैं, 100 रुपये पाना बुरा नहीं है, या उसका डिज़ायर करना, उसकी आसक्ति करना, उसकी इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन 100 रुपये पाने के बाद भी मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, इस बात से अस्वस्थ होना मन का दूसरा स्वभाव है। तो ये हमें उलझाए रखेगा मन। मन चाहता है कि हम उलझे रहें। अगर हम उलझे रहेंगे तो हम कंटिन्यूअसली मन को एनर्जी देते रहेंगे, मन जिंदा रहेगा और हम मन के गुलाम बनेंगे। मन एनस्लेव करेगा हमें, हम गुलाम बनकर रहेंगे। तो हमें मन का जो इस्तेमाल है एक टूल की तरह करना है, और ये तभी संभव होगा जब हम मन के स्वभाव गुणों को जान पाएंगे और उसके विपरीत दिशा में काम करेंगे। उसके उसके विपरीत दिशा के आदतों को हम हमारे अंदर ढालेंगे, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तब जाके मन को वश में करना, मन के ऊपर काबू पाना हमारे लिए आसान होगा। तो डिजायर करना मन का स्वभाव है, तो ये हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि ये, लेकिन डिजायर करने से भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो डिजायर करने का मतलब ही नहीं बचता। ऐसा नहीं कि ये डिजायर कर रहा है, वो डिजायर इससे मिलेगी, वो चीज़ इससे मिलेगी तो मन शांत होगा, ऐसी भी बात नहीं है। इसीलिए हमें इससे छुटकारा पाने के लिए हमें जानना होगा कि हमें डिजायर करना ही छोड़ना है। ऐसा नहीं कि हमें ज़िंदगी में कुछ पाना नहीं है। हम जो भी चीज़ पाना है वो पाएंगे, लेकिन उसकी डिजायर कर कर खुद को व्यग्र नहीं करेंगे, खुद को अस्वस्थ नहीं करेंगे, खुद को बेचैन नहीं करेंगे। और ध्यान में जाने के लिए तो हमें इस आदत को मिटाना पड़ेगा। मन के स्वभाव गुणों में ये सबसे बड़ा स्वभाव गुण है डिजायर करना। इस डिजायर को अगर हम जानेंगे और डिजायरलेस होंगे तो हमारे मन का बोझ कम होगा, हम शांत होंगे, हम रिलैक्स होंगे। तो इसके पहले भी जो स्वभाव गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं, विपरीत दिशा में काम करने के लिए बात कर रहे हैं मन के, तो ये एक दूसरे को मदद करेंगी। जैसे एब्सोल्यूट डिजायरलेसनेस है, ये एब्सोल्यूट नॉन जजमेंट के लिए, जजमेंटल होने के लिए काम में आ सकता है, या एब्सोल्यूट रिलैक्स होने के लिए भी काम में आ सकता है। जैसे मन के स्वभाव गुण एक दूसरे को काम में आते हैं, वैसे मन के विपरीत दिशा में हम जो आदतें डालने वाले हैं, वो आदतें भी मन के विपरीत दूसरे टेक्निक्स को मदद करेंगी। ठीक है। तो डिजायरलेसनेस जो है ये डेथ ऑफ माइंड है। क्योंकि जब हमारे अंदर डिजायर ही नहीं होगा तो मन मिटना शुरू होगा। क्योंकि मन खुद को एनर्जी दे पा रहा है डिजायर करके, इच्छा करके। इच्छाओं का, एक इच्छा के साथ दूसरी इच्छा जुड़ी है, दूसरी इच्छा के साथ तीसरी इच्छा जुड़ी है। तो ये इच्छाओं का सिलसिला चलता रहेगा, तो ये चेन के जैसा काम करेगा। हम एक पहली इच्छा प्राप्त करेंगे तो उसके आगे दूसरी इच्छा छुपी हुई है,
तब तक ही दिखाई नहीं देती। हम इस इच्छा तक पहुंच जाएंगे तो अगली इच्छा हमें दिखाई देगी। तो ऐसे ये चलता रहेगा और मन खुद को जिंदा रखेगा। लेकिन हम पहले ही इच्छा को हमने तिरोहित करा करा। हम नहीं चाहते कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम जी रहे हैं, हमारे अंदर कोई डिजायर नहीं है। तो उसके आगे आने वाले जो इच्छा है वो भी मिट जाएगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो इसलिए हम उसी क्षण खुद को आनंदी महसूस कर पाएंगे, खुद को रिक्त महसूस कर पाएंगे, खुद माइंड क्लियर हो जाएगा, हमारा मन के ऊपर का बोझ हट जाएगा। और हम जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो हमारा मन हमें कोई बाधा क्रिएट नहीं करेगा ध्यान में जाने के लिए। और हमारा अध्यात्म का जो रास्ता है वो हम उसके ऊपर चल सकते हैं। उस पथ पे हमारे कदम दर कदम चलते रहेंगे और हम अध्यात्म में आगे बढ़ पाएंगे और आखिर में हमें परमात्मा मिलेगा। तो ना ही हमें परमात्मा की डिफिनेशन करनी है, ना ही परमात्मा के बारे में सोच रहा है। बस हम ध्यान करते रहेंगे तो एक दिन जो मिलना है वो मिलने वाला है। उसकी कोई डिजायर नहीं है। परमात्मा कैसा है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें बस अनुभव करना है। हर चीज़ मानना नहीं है, बल्कि हमें अनुभव करना है। अनुभव करने से ही हम उसकी सच्चाई को जान सकते हैं, सच क्या है वो जान सकते हैं। और ये सच के रास्ते पर चलने के लिए हमें मन के स्वभाव गुणों को जानकर मन को वश में लाना होगा। हमें मन का गुलाम नहीं होना है, मन हमारा गुलाम होगा। लेकिन ये भावना भी ये मन को जिंदा रख सकती है। इसीलिए मन को गुलाम बनाने की इच्छा, आसक्ति, डिजायर, ये मन को जिंदा रखेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको हम अगर सोचेंगे, जानेंगे। हम अभी ये बातें कर रहे हैं कि मन के थ्रू ही बात कर रहे हैं, इससे ही मन जिंदा रह रहा है। लेकिन मन को तिरोहित करने के लिए, मन को विसर्जित करने के लिए, मन के स्वभाव गुणों को जानने के लिए हमें मन से ही बात करनी पड़ेगी, मन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन में ही हम डूबे रहे हैं, 24 घंटे हम मन में ही डूबे रहे हैं। मन का जो पुलाव है, विचारों का पुलाव है, वही बनाते रह रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो है, मन की विचारों की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसी में हम खो गए हैं। तो इससे परे हो जाने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें मन का स्वभाव गुण, जो डिजायरिंग का स्वभाव गुण है, ये जानना होगा। तभी उसके विपरीत हम काम करेंगे। तो इच्छा हम विसर्जित कर देंगे, हमें कोई इच्छा नहीं है। हमें परमात्मा ने जो भी दिया है, जो शरीर दिया है, जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उससे हम खुश हैं, हम आनंदी है। तो हमारे कोई इच्छा बचे नहीं है। जो भी पाना है, जो भी हमें मिलना है, वो मिल जाएगा। हम बस चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे लाइफ में, रिलैक्स होकर चलते रहेंगे। हमें जो मिलना है मिल जाएगा, जो पैसे मिलने हैं मिल जाएंगे। हम काम करते रहेंगे और जो भी है अभी हमारे हाथ में है उससे हम तृप्त रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारा मन मिट जाएगा और धीरे धीरे ये डिजायरलेसनेस की जो आदत है हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसको मैंने नाम दिया है एब्सोल्यूट डिजायरलेसनेस। एब्सोल्यूट डिजायरलेसनेस यानी कि इच्छाओं से मुक्ति। हमें कोई इच्छा नहीं है, हम किसी भी बात की इच्छा नहीं कर रहे, हम ध्यान की भी इच्छा नहीं कर रहे, ना ही हम आनंद की इच्छा कर रहे हैं, ना ही हम परमात्मा को पाने की इच्छा कर रहे हैं, ना ही हम मोक्ष को पाने की इच्छा कर रहे हैं। हम इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि ये इच्छा हमारे मन पर बोझ बनाए रख रही है, हमें ध्यान में जाने के लिए बाधा तैयार कर रही है। तो बस हम इसको दिन ब दिन प्रयास करेंगे, हमारे स्वभाव में इसको लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम डिजायरलेसनेस की आदत को पैदा कर सके। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मन के स्वभाव गुणों के बारे में जानना आसान हुआ होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ध्यान के लिए लेकर आएंगे। और मैं हर बार यही चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट में आने वाले सवालों के जवाब से हम और भी वीडियो बना सकते हैं और ध्यान का जो हमारा प्रवास है, ध्यान की जो जर्नी है, अध्यात्म की जो जर्नी है, हम चालू रख पाए। धन्यवाद।